डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, अब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आप लिमिट पढ़े, कंटिन्यूटी पढ़े, तो बेसिक्स जो है उसका दोनों का सिमिलर था। सिर्फ एक लाइन ऐड हुआ कंटिन्यूटी में। लिमिट में बात किए थे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए एक फाइनाइट रियल नंबर के। जब आप कंटिन्यूटी में गए तो बात किए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन and these three quantities should be equals to a finite real number। तो हम लोग बोलते थे कि fx is continuous at x is equals to a। अब डिफरेंशियबिलिटी में भी आएंगे तो उससे मिलता जुलता एक चीज आने वाला है। ठीक है, तो उससे मिलता जुलता क्या चीज आने वाला है, उसको लाने के पीछे मंशा क्या है। अगर आप बहुत सारा ग्राफ बनाए हैं तो टेंजेंट भी ड्रॉ किए होंगे, टेंजेंट टू अ सर्कल देखे हैं आप। ठीक है, टेंजेंट टू अ कर्व भी महसूस किए हैं, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला आप पढ़े हैं 11th में। तो अगर किसी पॉइंट पे पहले ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कर, जो डिफरेंशियबिलिटी का सेंस क्या है नॉर्मल हम लोग के भाषा में मैथमेटिकली, अगर किसी पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट फाइनाइट स्लोप वाला एग्जिस्ट करता है। फाइनाइट स्लोप का मतलब आप समझ गए कि इनफाइनाइट नहीं, मतलब वर्टिकल लाइन नहीं अलाउड होगा अभी। ठीक है, तो अगर किसी पॉइंट पे कर्व के किसी पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट, यूनिक मतलब वन, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। एक पॉइंट पे कितना टेंजेंट आना चाहिए, एक ही आना चाहिए, यूनिक होना चाहिए वो। ठीक है, एक टेंजेंट होना चाहिए और उसका स्लोप भी क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो कोई भी लाइन का स्लोप क्या होता है, tan of theta, theta is the angle which the line, tangent line makes with positive direction of x axis in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 90 नहीं अलाउड है, मतलब वर्टिकल, मतलब ऐसे आप वर्टिकल लाइन का बात नहीं करेंगे। ठीक है, वहां पे डिफरेंशियबिलिटी नहीं एग्जिस्ट करेगा, मतलब नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, और कब और कैसे उसके बारे में सोचेंगे, तो एक सिंपल सा बात आप सबसे पहले देख लीजिए कि टेंजेंट तक पहुंचते कैसे है। जैसे ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है। ठीक है, अगर यहां पे x1 y1 है और यहां पे x2 y2 है मान लीजिए, तो अगर हम आपसे बोले कि थोड़ा सा बताइए चेंज इन y, चेंज इन y और चेंज इन x का रेशियो के बारे में, ये आप सुने हैं। अगर आप बोलिएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस लाइन का स्लोप हो जाएगा, ये इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। अगर हम थोड़ा इसको और पास करें तो स्लोप ऑफ दिस लाइन हो जाएगा। अगर हम इसको यहां ले आए, Q को हम मूव कराते गए, P को यहीं रखे, यहां ले आए, तो अब अगर ये x2 y2 होगा तो स्लोप ऑफ दिस लाइन आ जाएगा। अगर हम इसको बहुत यहां ले आए तो स्लोप ऑफ दिस लाइन हो जाएगा। अगर हम बहुत पास ले आए, बहुत पास, गैप आप देख भी नहीं पा रहे, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। अगर बहुत पास ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट। बहुत पास ले आइए, अभी भी सेकंड हो रहा है, और पास ले आइए। तो बहुत पास लाने के लिए x में चेंज बहुत छोटा करना होगा। तो अगर आप लिमिट लगा देते हैं इसमें, चेंज इन x टेंड्स टुवर्ड 0 कर देते हैं, तो ये डेफिनेशन है डेरिवेटिव का, dy बाई dx का। ठीक है, अब dy बाई dx का ये डेफिनेशन है, इसको हम लोग जैसे लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पढ़े थे, वैसे कुछ बात करना चाहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के टर्म में। ये क्लियर है। अगर दूर दूर है तो ये स्लोप ऑफ सेकंड है, अगर यहां ले आए तो स्लोप ऑफ दिस सेकंड, अगर यहां ले आए तो स्लोप ऑफ दिस सेकंड। अगर इसको बहुत पास ले आए, बहुत पास, अभी भी सेकंड मिल रहा है तो बहुत पास लाइए। h याद है ना आपको, इनफाइनाइटली स्मॉल और पॉजिटिव होता है,
उसका वैल्यू 0.00 जितना मन करे उतना जीरो, उसके बाद 1 या 2 या 9 कुछ भी लिख सकते हैं। तो बहुत पास ले आइएगा तो ये क्या बन जाएगा, जब उसको ज्वाइन कीजिएगा तो वो टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन किसका, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होगा, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब यही होगा कि जहां जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है फंक्शन वहां पे यूनिक टेंजेंट विथ फाइनाइट स्लोप एग्जिस्ट करता होगा। इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x is equals to a, then at x is equals to a, at point a comma fa there exists unique tangent having finite slope at that point। ठीक है, तो उसको कैसे चेक करते हैं कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो डिफरेंशियबिलिटी dy by ds का अगर मतलब बोले तो क्या होता है, चेंज इन y बाय चेंज इन x, लिमिट चेंज इन x टेंड्स टुवर्ड्स 0। तो एक ला रहे, आप चैप्टर को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन सुनाए हैं आपको, ये फिर आएगा, ये सब बात फिर से आएगा। अब पहला लाइन को पकड़िए और जो भी बात करने जा रहे हैं और उस पे 7-8 सवाल या एक एक्सरसाइज एनसीईआरटी का खत्म कर दीजिए, समझे, फिर नेक्स्ट क्लास पे बाकी बात करेंगे। यहाँ पे पहले एक लाइन जोड़ने जा रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का। ठीक है, इसको मिटाएंगे। डिफरेंशियबिलिटी मतलब एबिलिटी टू गेट डिफरेंशिएटेड एट अ पॉइंट। अगर अंग्रेजी में भी बात करें तो डिफरेंशियबिलिटी मतलब किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएट होने का एबिलिटी। ठीक है ना, तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, यहां है एबिलिटी, तो एबिलिटी टू गेट differentiated at a point या at in a interval भी बात करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो आपके पास एक क्वांटिटी होता था h, h क्या होता था, इन्फिनाइटली, मान लीजिए इसको अगर सेपरेट करके लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, इन्फिनाइटली स्मॉल। ठीक है, और पॉजिटिव होता था और इसका वैल्यू कैसा दिखता था, जितना मन करे उतना जीरो, उसके बाद 1 या 2 या 9 कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, तो हमारा मान लीजिए कि कोई ग्राफ बना हुआ है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का, तो यहाँ पे कहीं a है, तो आप जानते हैं a से थोड़ा सा पहले a माइनस एच होता है, सब पुराना बात, a से थोड़ा सा पहले a माइनस एच होता है और a से थोड़ा सा आगे a प्लस एच होता है। अब जैसे एसएचएम में एक मीन पोजीशन होता है, पेंडुलम आप देखें तो ये मेरा मीन पोजीशन है, इधर a माइनस एच, इधर a प्लस एच, ऐसा कुछ है। कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे मिला f ऑफ a माइनस एच, यहाँ पे देखे तो मिला f ऑफ a, और यहाँ पे देख रहे तो मिल रहा है f ऑफ a प्लस एच। तो हम बात करना चाहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, किसका बात करना चाहते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो मीन पोजीशन और उसका लेफ्ट वाला को पकड़िए, मीन पोजीशन और लेफ्ट, तो डिफरेंस एफ डैश एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एस क्या होता है, चेंज इन वाई, चेंज इन वाई। तो अगर हम बोले लेफ्ट हैंड, पूरा ही लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, तो चेंज इन वाई, तो लेफ्ट से कौन आया, एफ ऑफ ए माइनस एच, मीन में कौन है एफ ए, बाई चेंज इन एक्स, तो चेंज इन एक्स कितना है, ए माइनस एच माइनस ए, तो ए को काट दीजिए,
तो h टेंड्स टुवर्ड 0 बोलिए या माइनस h टेंड्स टुवर्ड 0 बोलिए, एक ही बात ना। -1 से गुना भी करेगा तो कोई फर्क, तो इसको हम चाहें तो पुराना ही जैसा बोल दें। चेंज इन x अगर माइनस से गुना भी कीजिएगा तो -h टेंड्स टुवर्ड 0 बोलिए या h टेंड्स टुवर्ड 0 बोलिए, तो ये क्या कहलाया? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसी तरीके से अगर राइट हैंड डेरिवेटिव बोलेंगे, अब इसको छोटा कर दिए, आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव, तो मीन पोजीशन क्या है? ए है। राइट से क्या आ रहा है? राइट में क्या है? ए प्लस एच, और डिवाइड बाई डी एक्स क्या होता है? चेंज इन वाई, तो चेंज इन वाई एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस अबाउट मीन पोजीशन बाई चेंज इन एक्स, तो ए प्लस एच माइनस ए, कट गया। चेंज इन एक्स कितना है? एच, तो बगल में क्या लिखेंगे? लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड्स 0। तो ये दो वैल्यू निकालना है, तो जैसे ही आप इसको और इसको लिख दिए तो ये सवाल तो लिमिट का हो गया। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू अ फाइनाइट रियल नंबर, तो हम लोग बोलेंगे कि एफ एक्स इज y is equals to, या fx is differentiable, fx is differentiable at x is equals to a। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हो जाएगा, किसके? एक फाइनाइट रियल नंबर के, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे कि fx डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल्स टू a। ठीक है, तो अब जो लाइन आपके पास आया है उससे हम लोग किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो ये किसके लिए लाइन है? तो चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। तो हम लोग सवाल ले लेते हैं दो चार, फिर बात करेंगे, इसको मिटाएंगे। पहला सवाल है मेरे पास कि लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर बाई एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 और एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे 0 है। आपको चेक करना है ब्रेकिंग पॉइंट पे, check the differentiability at x is equals to 0। ठीक है, ये चेक करना है। तो आप बताइए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव, तो फंक्शन तो इसी के पास है, फंक्शन किसके पास है? इसके पास। तो हम लोग चाहें, या आराम से देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या था, ए का वैल्यू क्या हुआ? 0, तो लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 बाई माइनस एच, ऐसा था। तो जैसे लिखते थे वैसे लिखिए, लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड 0, 0 माइनस एच किस में डलाएगा? इसी में, तो ये क्या आ जाएगा? साइन ऑफ एच स्क्वायर बाई माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 0 बाई माइनस एच। तो यहां से देख रहे हैं, तो लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड 0 साइन ऑफ एच स्क्वायर बाई माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया? 1 ना। साइन ऑफ कैपिटल एक्स बाई कैपिटल एक्स, फिर कैपिटल एक्स टेंड्स टुवर्ड 0, तो ये 1। इसी तरीके से अगर राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कीजिएगा तो वो क्या होगा? लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 बाई एच, तो लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच भी इसी में डलाएगा, तो ऐसे ही दिख रहा है, साइन ऑफ एच स्क्वायर बाई एच माइनस एफ ऑफ 0 0 बाई एच, तो ये भी क्या हो गया? लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड 0 साइन एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? 1। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू फाइनाइट रियल नंबर। तो हम लोग बोलते हैं, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एफ एक्स इज, हम लोग बोलते हैं एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है? इफ अ फंक्शन is
differentiable at x is equals to a means at a comma fa, at the point a comma fa, there exists a unique tangent line having finite slope. Means at a comma fa there exists a unique tangent line having finite slope. तो आपसे अगर पूछता कि बताइए स्लोप ऑफ tangent line at x is equals to 0 is, ऐसे पूछता, यही सवाल। तो यहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू कितना आया है, यही स्लोप देगा। x इज इक्वल टू 0 पे मतलब ऑरिजिन पे टेंजेंट बनेगा तो उसका स्लोप कितना होगा, ये दोनों वैल्यू बराबर है तो ये स्लोप डिफरेंशिएबल है और स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कितना है, इज 1। जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू है वही क्या हो जाएगा, आंसर। तो हम लोग अब दूसरे सवाल पे चलेंगे। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है मतलब वहां पे एक यूनिक टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट करता है जिसका स्लोप भी फाइनाइट होता है, फाइनाइट स्लोप वाला यूनिक टेंजेंट लाइन उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा कि स्लोप ऑफ दैट लाइन क्या होगा तो क्या कीजिएगा, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का जो वैल्यू है वही स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। आगे चलेंगे दूसरे सवाल पे, इसको मिटा देंगे। लेट fx इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos पाई x। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये किसका है, GIF का है। और ये ब्रैकेट ये जो कर्ली ब्रैकेट देख रहे हैं किसका है, ये है फ्रैक्शनल पार्ट का। ठीक है, कमेंट ऑन डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल्स टू 1 ये बोला गया। तो आप पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos पाई x से आपको भेंट हो चुका है, फ्रैक्शनल पार्ट से भी भेंट हो गया है, सारे बातों को मिलाइए और सोचिए। चलिए हम लोग को 1 पे चेक करना है, तो a का वैल्यू क्या हो गया 1। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का बात करें तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 बाई h। तो इसका वैल्यू निकालिए, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड्स 0, 1 माइनस h किसके पास है, इसके पास, तो इसमें डाल दीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos पाई 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 इसी के पास है, तो 1 अगर यहाँ पे एग्जैक्टली डाल दें तो cos पाई क्या होता है -1, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, सॉरी -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 और पहले से एक माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस बाई h। अब cos पाई माइनस पाई h क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0, ये cos 180 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा माइनस cos पाई h होगा, पाई माइनस cos पाई माइनस पाई h क्या होगा माइनस cos पाई h। तो यहाँ क्या लगा दिए ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ क्या है +1 बाई h। अब इसको ध्यान से देखिए, cos पाई h का वैल्यू, ठीक है, cos का अगर ग्राफ देख रहे हैं आप तो cos का ग्राफ ऐसा दिखता है, y इज इक्वल्स टू cos पाई h का बात करें तो ये क्या है 0, ये क्या है हाफ, ये क्या है हाफ। आप इसकी बात कर रहे हैं, हम उधर नहीं है, कहाँ है हम, cos पाई h, तो पाई h मतलब h इन्फिनाइटली स्मॉल और पॉजिटिव होता है इनटू पाई, मतलब यहीं पे ना कहीं, तो 0 पे 1 पे है, तो अगर थोड़ा सा इधर आ जाइएगा तो ये 1 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, 1 से थोड़ा सा कम हो जाएगा मतलब 0.999, आगे माइनस लगा हुआ है,
माइनस 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0, तो माइनस 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -1 +1 बाई h, तो ऊपर वाला एग्जैक्टली 0 हो गया, क्या हो गया, एग्जैक्टली 0 डिवाइडेड बाय टेंडिंग टुवर्ड 0, तो ये 0 होता है, एग्जैक्टली 0। देखिए टेंडिंग टुवर्ड 0 बाय 0 तो इंडेटर्मिनेट फॉर्म होता है, लेकिन एग्जैक्टली 0 डिवाइडेड बाय h क्या होता है, 0। तो ये किसका वैल्यू हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। अब चलिए किसके पास, राइट हैंड डेरिवेटिव के पास। तो वो क्या कह रहा है, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0। अब बताइए 1 प्लस h, एक बार लिख दीजिए, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 बाई h, तो 1 प्लस h किसके पास है, 1 प्लस h इसके पास है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 प्लस h इसमें डलाया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 प्लस h -1, ठीक है, और f ऑफ 1 इसमें डलाएगा, cos पाई -1, ठीक है, तो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +1 डिवाइडेड बाय h। तो आप देखिए ध्यान से, तो ये 1 और ये 1 कट गया, 1 प्लस h का फ्रैक्शनल पार्ट h होगा, 1 प्लस h का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, h, और नीचे एक h है, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0, ये काट दीजिए, तो किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू 0 आया, राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू 2 आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो f of x is not differentiable at x is equals to 1। देख लीजिए जो छूटा पड़ा लग रहा है आपको, एक बार ध्यान से देखिए क्या बोले हैं, क्या क्या यूज किए हैं। पाई h का वैल्यू 0 को टेंड करेगा, 0 प्लस, तो 0 प्लस में ही कहाँ है, 1 से थोड़ा सा नीचे, 1 से थोड़ा सा नीचे मतलब 0.99, 0.99 के आगे माइनस, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1, -1 + 1 0, एग्जैक्टली 0 बाई टेंडिंग टुवर्ड्स, एग्जैक्टली 0 बाई टेंडिंग टुवर्ड्स 0 क्या होता है, 0। राइट हैंड डेरिवेटिव का बात किए तो यूज हुआ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 प्लस h, तो 1 प्लस h का फ्रैक्शनल पार्ट h, 2 प्लस h का h लिख दिए, तो राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू 2 आ गया, दोनों बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1। अगला सवाल लेंगे, इसको मिटाएंगे। आपके पास सवाल है, एग्जामिन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू π/2। तो π/2 के आसपास कॉस एक्स बार बार दिखाई दिया, तो कॉस एक्स का ग्राफ देखिएगा, तो कॉस एक्स का ग्राफ कैसे चलता है, ऐसे। अगर हमको π/2 पे बात करना है तो हम इधर ही रहे, तो अगर 0 से π/2 रहिएगा तो cos x क्या है, पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाइएगा तो cos x क्या है, नेगेटिव, हर कोई जानता है। तो हम इसको स्प्लिट कर दे रहे हैं, पहले डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हम उसको स्प्लिट करके सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। तो एक स्लॉट हम ले लिए 0 से π/2, π/2 पे 0 है, तो अगर 0 से π/2 में पॉजिटिव है या 0 है मान लीजिए, तो ये एज इट इज बाहर निकलेगा, तो ये क्या हो गया, cos x प्लस cos x, मॉड कैसे बाहर निकला, एज इट इज, तो ये बन गया 2 cos x। और जब आप π/2 से पाई तक जाइएगा तब क्या बनेगा, ये cos x नेगेटिव होगा, तो मॉड के बाहर कैसे निकलेगा, मॉड के अंदर नेगेटिव होता है तो माइनस साइन के साथ बाहर निकलता है, तो ये क्या हो गया, -cos x, ठीक है। तो ये हो गया 2 ट्वाइस ऑफ cos x, कब, 0 से π/2 के बीच में, और π/2 से पाई के बीच में, इक्वल टू यहाँ या यहाँ कहीं भी लगा सकते हैं, तो ये क्या हो गया, 0। अब हम लोग को चेक करना है
डिफरेंशिबिलिटी। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का देखे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 f ऑफ पाई बाई टू माइनस एच माइनस एफ ऑफ पाई बाई टू बाई एच। तो ये कैसा दिख रहा है, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एच, किस में डलाएगा, पाई बाई टू माइनस एच का कहानी इसके पास है, पाई बाई टू से पहले, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ कॉस पाई बाई टू माइनस एच, पाई बाई टू पे यहां भी पाई बाई टू डालिए, 0 बाई एच, तो ये क्या हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये क्या बन जा रहा है, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 h टेंड्स टुवर्ड्स 0 ट्वाइस ऑफ साइन h बाई h। तो ये तो पुराना सवाल, तो ये क्या हो गया 2। थोड़ा सा राइट हैंड डेरिवेटिव का बात कीजिए, राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 f ऑफ पाई बाई टू प्लस h। अच्छा एक बात और बाबू, पाई बाई टू माइनस एच माइनस पाई बाई टू किए, तो यहाँ माइनस एच आया ना, यहाँ पे क्या है माइनस एच, तो ये कटेगा तो क्या आएगा, माइनस टू आएगा। ध्यान रखिएगा ये माइनस छूटे नहीं, ये माइनस स्किप नहीं होना चाहिए, ठीक है। इधर आइए, राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 f ऑफ पाई बाई टू प्लस h, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड्स 0 पाई बाई टू प्लस एच, सॉरी पाई बाई टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ पाई बाई टू बाई एच, पूरा बोलिए, आप राइट हैंड लिमिट नहीं बोल रहे हैं, आप राइट हैंड डेरिवेटिव बोल रहे हैं। तो यहाँ पे पाई बाई टू प्लस एच कहाँ डालेंगे, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड्स 0 पाई बाई टू प्लस एच इसमें डलाएगा, तो ये क्या है 0, ये क्या है 0, ये टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, तो ये क्या हो गया 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो क्या बोलेंगे, वो जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। अगले सवाल पे चलेंगे, तो ये माइनस नहीं छूटे इसका ध्यान रखिएगा, है ना, नहीं तो 2 दिखने लगेगा। अगले सवाल पे चलेंगे, फंक्शन एफ एक्स इज सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू इज इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस मॉड एक्स फॉर ऑल एक्स, फाइंड एफ डैश ऑफ पाई बाई टू इफ इट एग्जिस्ट। तो आप कहाँ चलेंगे, ये तो डेफिनेशन दिया हुआ है सारे एक्स के लिए, तो आप चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के पास, तो वो क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 f ऑफ पाई बाई टू माइनस एच माइनस एफ ऑफ पाई बाई टू बाई माइनस एच। ये देख लीजिएगा यहाँ माइनस एच ना लिखा जाए, है ना, तो माइनस का फर्क आ जाएगा। लिमिट h टेंड्स टुवर्ड्स 0, आप इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, देखिए x की जगह पे क्या डाल दे, इसको ब्रेक करने के लिए इसको सहारा बनाना है, देखिए इसको इधर लिखेंगे तब वहां चलेंगे। हमारे पास है f ऑफ x प्लस पाई बाई टू बराबर पाई बाई टू माइनस मॉड x है, ठीक है। अब हमारे पास आ गया है f ऑफ पाई बाई टू माइनस एच, मतलब x की जगह पे माइनस एच आ गया है, तो हम x की जगह पे क्या डालेंगे, पाई बाई टू माइनस मॉड ऑफ माइनस एच डालेंगे, देख पा रहे हैं। तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे, पाई बाई टू माइनस एच को ऊपर वाले फंक्शन के हिसाब से, क्योंकि वो उसी के फॉर्मेट में दिया है। तो ये क्या हो गया, पाई बाई टू माइनस एक्स का जगह कौन ले लिया, माइनस एच माइनस एफ ऑफ पाई बाई टू। तो एफ ऑफ पाई बाई टू निकालने के लिए अगर इसमें x के जगह पे आप इसमें x के जगह पे 0 डाल दे, तो एफ ऑफ पाई बाई टू क्या आ जा रहा है, पाई बाई टू माइनस मॉड ऑफ 0 0, तो ये पाई बाई टू आ रहा है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी वहीं से निकालना है और पाई बाई टू माइनस एच वाला भी वैल्यू एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एच भी वहीं से निकालना है। तो ये क्या आ गया, पाई बाई टू बाई माइनस एच, तो ये कट गया,
ये क्या आ गया, मॉड ऑफ माइनस एच, एच इंटू -1, तो माइनस एच बाई माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड 0, तो ये आ गया -1। लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल लीजिए, उसके बाद इसको असाइन कीजिए, करिएगा, कर पाइएगा कि नहीं वो पता चलेगा, अभी नहीं। राइट हैंड डेरिवेटिव का बात करें तो क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड 0 एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई एच, तो लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड 0 एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एच, एक्स का जगह कौन लिया, एच, तो ये एच डाल दीजिए, पाई बाई 2 माइनस एच माइनस पाई बाई 2 बाई एच, तो ये कट गया, मॉड ऑफ एच, एच हो जाएगा आगे -1 है बाई एच, लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड्स 0, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये क्या आ गया -1। तो क्या बोल देंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो एफ डैश ऑफ पाई बाई 2 डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये क्या लिख देंगे कि भाई वो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि लेफ्ट साइड से कुछ और वैल्यू आ रहा है। एक मिनट, ये वाला वैल्यू कितना हो गया, माइनस एच बाई माइनस एच, तो ये 1 आया था, वही ध्यान में था, और ये -1, तो एक 1 दे रहा और एक -1 दे रहा, तो ठीक ही लिखा हुआ है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो एफ डैश ऑफ पाई बाई 2 डज नॉट एग्जिस्ट। अगले सवाल पे चलेंगे, इसको मिटा रहे। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इंटू tan pi x, डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू k, और k बिलोंग्स टू इंटीजर है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये सेंसिटिव है अबाउट इंटीजर्स। तो हम जा रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के पास, तो ये क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 f ऑफ k माइनस h माइनस f ऑफ k बाई माइनस एच, तो यहां आएगा लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 f ऑफ k माइनस h, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k माइनस h, ये स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट GIF है, क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इससे जब तक डरिएगा तब तक वो डराएगा, जब तक एग्जाम ना खत्म हो जाए, इसलिए इसे दोस्ती कर लीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, फ्रैक्शनल पार्ट हो, जितना जल्द से जल्द हो दोस्ती कर लीजिए उससे। tan पाई k माइनस h माइनस, अगर हम आपसे पूछे कि tan थीटा कब 0 होता था, जब थीटा बराबर n पाई होता था, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर होता था। तो अगर k पाई बोलिएगा, k इंटीजर है, वैल्यू ऑफ फंक्शन चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन चाहिए। अगर आप बोलिएगा कि हमको f ऑफ k चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k tan पाई k, वेर k बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये तो k हो गया, और tan k पाई 0 हो गया, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आया है, 0। तो यहाँ वैल्यू ऑफ फंक्शन का जरूरत होता है, इसलिए वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकाल लीजिए, तो ये कितना आ गया, 0 बाई माइनस एच। तो k इंटीजर है, k से थोड़ा सा कम इंटीजर, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, k माइनस 1, एक यूनिट का फर्क डाल देगा k पे। और ये क्या हो गया, tan पाई के, tan पाई के माइनस पाई एच बाई माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड्स 0। तो आप सोचिए k इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। अगर इवन हो या ऑड हो, अगर यहाँ 1 होता मान लीजिए, तो पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, बोलिए। अगर यहाँ 2 भी होता, इवन भी होता, तो tan 2 पाई माइनस थीटा, तो क्या आता, वो भी माइनस tan थीटा होता। तो tan
जनरल अगर लिखेंगे tan k पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, के बिलोंग्स टू इंटीजर का है, इवन रखे 2 पाई माइनस थीटा, tan tan रहा, थीटा कॉपी हुआ, के अगर 2 इवन है, ठीक है, इवन छोड़ दीजिए, 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट का फॉर्मेट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐड शुगर टू कॉफी, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, tan नेगेटिव, tan पाई माइनस थीटा अगर लेते हैं, के की जगह पे 1 लेते हैं, ऑड, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, तो सेकंड और फोर्थ में ही जा रहा है फॉर्मेट, तो उस समय tan क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ गया k माइनस 1 और ये क्या हो गया, माइनस 1 आ गया, tan पाई h बाई h बाई माइनस h, यहाँ माइनस है, ये माइनस कट गया। अब लिमिट को याद कीजिए, tan कैपिटल X बाई कैपिटल X टेंस टुवर्ड 0 1 होता है, तो अगर हम यहाँ एक पाई दे दिए और यहाँ पाई से गुना कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, tan पाई h बाई पाई h 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, पाई इंटू के माइनस 1, ठीक है। अब हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट h टेंस टुवर्ड 0 f ऑफ k प्लस h माइनस एफ के बाई h, तो ये क्या आया, लिमिट h टेंस टुवर्ड 0, डालिए यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k प्लस h tan पाई k प्लस h माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 0 बाई h, तो लिमिट h टेंस टुवर्ड 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k प्लस h, k से थोड़ा सा ज्यादा k आएगा, ये क्या होगा, tan पाई h, tan पाई k प्लस पाई h, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे, प्लस आने लगा, तो tan अगर k का वैल्यू 1 लेते हैं तो tan पाई प्लस थीटा, तो tan थीटा होगा, और tan 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, तो tan k पाई प्लस थीटा क्या होता है, तो ये tan थीटा होता है, ये क्या होता है, tan थीटा, तो यहाँ क्या हो गया k, ये हो गया tan पाई h बाई h, ठीक है, तो इसमें एक पाई से डिवाइड कर दिए और एक पाई से गुना कर दिए, तो ये कितना हो गया, 1, tan पाई h बाई पाई h 1 हो गया, तो यहां से आ रहा है k पाई, ठीक है, यहां से आ रहा है, वहां से आ रहा है k पाई, यहां से आ रहा है पाई k माइनस 1, तो क्या कभी ये बराबर होकर कोई सॉल्यूशन दे पाएगा, अगर बराबर कीजिएगा तो माइनस पाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव तो निकाल दिए, इसके बराबर होने का कभी चांस नहीं है, तो क्या बोलेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कोई भी k डाल रहे हैं तो बराबर नहीं हो रहा है, तो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी इंटीजर, डिफरेंशिएबल एट एनी इंटीजर्स, एट एनी इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ, एक बात और ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए कि इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि tan k पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, के इवन हो या ऑड हो, tan पाई माइनस थीटा, सोचिए दो केस लीजिए ना, k का वैल्यू 1 लिए ऑड, तो tan पाई माइनस थीटा क्या आया, माइनस tan थीटा, और tan 2 पाई माइनस थीटा क्या हुआ, माइनस tan थीटा। यहाँ पे बात है tan पाई के प्लस थीटा, ठीक है, तो अगर tan पाई प्लस थीटा लीजिएगा तो भी tan थीटा, tan 2 पाई प्लस थीटा लीजिएगा तो भी tan थीटा, तो वो आ गया tan पाई h, ठीक है, और बना दिए, दोनों वैल्यू कभी बराबर नहीं कर सकता है, हो सकता है कोई भी इंटीजर रखें, डायरेक्ट बराबर कीजिए ना, पाई के माइनस पाई इज इक्वल टू पाई के कट गया, माइनस पाई इज इक्वल टू 0 नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया कि कोई भी के लिए ये बात सही नहीं होगा, के क्या था, इंटीजर, तो ये नॉट डिफरेंशिएबल हो गया फॉर ऑल इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर लीजिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगले सवाल पे चलेंगे।
नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इंटू tan पाई एक्स, डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू के, और के बिलोंग्स टू इंटीजर है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये सेंसिटिव है अबाउट इंटीजर्स। तो हम जा रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के पास, तो ये क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड 0 एफ ऑफ के माइनस एच माइनस एफ ऑफ के बाई माइनस एच। तो यहां आएगा लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड 0 एफ ऑफ के माइनस एच, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के माइनस एच, ये स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट GIF है, क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इससे जब तक डरिएगा तब तक वो डराएगा जब तक एग्जाम ना खत्म हो जाए, इसलिए इसे दोस्ती कर लीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, फ्रैक्शनल पार्ट हो, जितना जल्द से जल्द हो दोस्ती कर लीजिए उससे। tan पाई के माइनस एच माइनस, अगर हम आपको से पूछे कि tan थीटा कब 0 होता था, जब थीटा बराबर n पाई होता था, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर होता था। तो अगर k पाई बोलिएगा, k इंटीजर है, वैल्यू ऑफ फंक्शन चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन चाहिए। अगर आप बोलिएगा कि हमको f ऑफ k चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k tan पाई के, वेर k बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये तो k हो गया, और tan k पाई 0 हो गया, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आया है, 0। तो यहाँ वैल्यू ऑफ फंक्शन का जरूरत होता है, इसलिए वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकाल लीजिए। तो ये कितना आ गया, 0 बाई माइनस एच। तो k इंटीजर है, k से थोड़ा सा कम इंटीजर, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, k माइनस 1, एक यूनिट का फर्क डाल देगा k पे। और ये क्या हो गया, tan पाई के, tan पाई के माइनस पाई एच बाई माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड्स 0। तो आप सोचिए k इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। अगर इवन हो या ऑड हो, अगर यहाँ 1 होता मान लीजिए, तो पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। बोलिए, अगर यहाँ 2 भी होता, इवन भी होता, तो tan 2 पाई माइनस थीटा, तो क्या आता, वो भी माइनस tan थीटा होता। तो tan जनरल अगर लिखेंगे, tan k पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, k बिलोंग्स टू इंटीजर, का है इवन रखे, 2 पाई माइनस थीटा, tan tan रहा, थीटा कॉपी हुआ, k अगर 2 इवन है, ठीक है, इवन छोड़ दीजिए, 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट का फॉर्मेट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐड शुगर टू कॉफी, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, tan नेगेटिव, tan पाई माइनस थीटा का लेते हैं, k की जगह पे 1 लेते हैं, ऑड, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, तो सेकंड और फोर्थ में ही जा रहा है फॉर्मेट, तो उस समय tan क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ गया k माइनस 1, और ये क्या हो गया, माइनस 1 आ गया, tan पाई एच बाई एच बाई माइनस एच, यहाँ माइनस है, ये माइनस कट गया। अब लिमिट को याद कीजिए, tan tan कैपिटल एक्स बाई कैपिटल एक्स टेंड्स टुवर्ड 0, 1 होता है। तो अगर हम यहाँ एक पाई दे दिए और यहाँ पाई से गुना कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, tan पाई एच बाई पाई एच 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, पाई इंटू के माइनस 1, ठीक है। अब हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड 0 एफ ऑफ के प्लस एच माइनस एफ के बाई एच। तो ये क्या आया, लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड 0, डालिए यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के प्लस एच tan पाई के प्लस एच
माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 0 बाई एच। तो लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के प्लस एच, के से थोड़ा सा ज्यादा के आएगा। ये क्या होगा, tan पाई एच, tan पाई के प्लस पाई एच। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे, प्लस आने लगा। तो tan, अगर k का वैल्यू 1 लेते हैं तो tan पाई प्लस थीटा, तो tan थीटा होगा, और tan 2 पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो tan k पाई प्लस थीटा क्या होता है, तो ये tan थीटा होता है। ये क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ क्या हो गया k, ये हो गया tan पाई एच बाई एच। ठीक है, तो इसमें एक पाई से डिवाइड कर दिए और एक पाई से गुना कर दिए, तो ये कितना हो गया 1, tan पाई एच बाई पाई एच 1 हो गया। तो यहां से आ रहा है के पाई, ठीक है, यहां से आ रहा है, वहां से आ रहा है के पाई, यहां से आ रहा है पाई के माइनस 1। तो क्या कभी ये बराबर हो गया, कोई सॉल्यूशन दे पाएगा? अगर बराबर कीजिएगा तो माइनस पाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव तो निकाल दिए, इसके बराबर होने का कभी चांस नहीं है। तो क्या बोलेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कोई भी के डाल रहे हैं तो बराबर नहीं हो रहा है। तो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी इंटीजर, डिफरेंशिएबल एट एनी इंटीजर्स, एट एनी इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ, एक बात और ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए कि इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि tan k पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, के इवन हो या ऑड हो, tan पाई माइनस थीटा। सोचिए, दो केस लीजिए ना, k का वैल्यू 1 लिए ऑड, तो tan पाई माइनस थीटा क्या आया, माइनस tan थीटा, और tan 2 पाई माइनस थीटा क्या हुआ, माइनस tan थीटा। यहाँ पे बात है tan पाई के प्लस थीटा, ठीक है, तो अगर tan पाई प्लस थीटा लीजिएगा तो भी tan थीटा, tan 2 पाई प्लस थीटा लीजिएगा तो भी tan थीटा, तो वो आ गया tan पाई एच। ठीक है, और बना दिए, दोनों वैल्यू कभी बराबर नहीं कर सकता है, हो सकता है कोई भी इंटीजर रखें, डायरेक्ट बराबर कीजिए ना, पाई के माइनस पाई इज इक्वल टू पाई के, पाई के कट गया, माइनस पाई इज इक्वल टू 0 नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया कि कोई भी के लिए ये बात सही नहीं होगा, के क्या था, इंटीजर, तो ये नॉट डिफरेंशिएबल हो गया फॉर ऑल इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर लीजिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगले सवाल पे चलेंगे। हमारे पास सवाल है, लेट जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टेन एक्स माइनस एक्स टेन टू एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस टेन एक्स माइनस टेन थ्री एक्स, वेर एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 if g dash of 0 exists and is equals to a non-zero value b, मतलब g dash of 0 का वैल्यू दिया हुआ है, ये b है, ये नॉन जीरो है, तो आपको b बाई a बताना है। ठीक है, तो आप बताइए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोले या राइट हैंड डेरिवेटिव बोले। ठीक है, g dash ऑफ 0 का बात करें, g dash ऑफ 0, ठीक है, एग्जिस्ट करता है, तो हम किसी एक से काम चला लेते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं करते हुए थोड़ी देर के लिए, जहां पे हम निकालने जा रहे हैं डेरिवेटिव वो क्या है, 0। तो आप बताइए जी डैश ऑफ 0 को हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 f ऑफ g ऑफ 0 प्लस h माइनस g ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। एग्जिस्ट करता है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव भी, तो कोई एक निकाल लेते हैं, जरूरत पड़ेगा तो देखा जाएगा और भी। तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0, तो 0 प्लस h डालेंगे तो क्या होगा, सब जगह h ही होगा, h स्क्वायर प्लस h tan h माइनस h tan 2h डिवाइडेड बाई ah प्लस tan h माइनस tan 3h, और g ऑफ 0
अगर 0 डाले, 0 पे वैल्यू कितना है, 0 बाई h हुआ, देख लीजिए। अब आप याद कीजिए कि tan पे कुछ बात हुआ है, tan पे कुछ बात हुआ है, tan के एक्सपेंशन पे कुछ बात हुआ है। अगर एक्सपेंशन यूज कीजिए तो जल्दी बनेगा। ये क्या हो गया, h स्क्वायर, h tan h को क्या लिख सकते हैं, h प्लस h क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 h का पावर 5 डॉट डॉट, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस h tan 2h, तो 2h प्लस 2h का क्यूब 8h क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 2h का पावर 5 डॉट डॉट डिवाइडेड बाई, एक लाइन लंबा हो रहा है, h टेंड्स टुवर्ड 0 का लिमिट है, तो ऊपर का लीस्ट डिग्री नीचे का लीस्ट डिग्री कॉमन लेने का कुछ कोशिश करेंगे, और यहाँ पे एक h आया है पहले से, इनटू AH है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, tan h, तो tan h को क्या लिख सकते हैं, h प्लस h क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 h का पावर 5 डॉट डॉट, और 3h को क्या लिख सकते हैं, tan 3h माइनस 3h प्लस 3h का क्यूब, तो 27 h क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 3h का पावर 5 प्लस डॉट डॉट, ऐसे लिख लीजिए। h सब में इंटू है, तो इसका वैल्यू फाइनाइट नॉन जीरो तभी आया होगा, इस लिमिट का वैल्यू फाइनाइट नॉन जीरो है, तो ये तभी आया होगा जब ऊपर का लीस्ट डिग्री या नीचे का लीस्ट डिग्री सेम होगा। तो यहाँ h स्क्वायर है, यहाँ h स्क्वायर है, तो h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर, तो देखिए तो ये कट जा रहा है, यहाँ पे कितना आ जा रहा है, लिमिट पढ़े आप। अब ये सवाल लिमिट का है, डिफरेंशियबिलिटी का कुछ मतलब नहीं रखना है। ये h स्क्वायर, ये h स्क्वायर, 2h स्क्वायर, यहाँ से ऐसे काट दिए। अब h क्यूब का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, h क्यूब आ रहा है 8/3, यहाँ है h क्यूब नहीं, h का पावर 4 आ रहा है 8/3, और यहाँ से आ रहा है 1/3, तो यानी h का पावर 4 का कोफिशिएंट निकलेगा। अच्छा, तो यहाँ पे h का पावर 4 का कोफिशिएंट यहाँ से आया 1/3, वहां से आया माइनस 8/3 प्लस h का पावर 6 का कोफिशिएंट आया, यहाँ से आया 2/15, वहां से आया, देखिए 2/15 तो है, और साथ में 2 का पावर 5 भी है, तो 32, तो इसको 2/15 को भी निकाल देते हैं यहाँ, इंटू 2/15 भी निकाल दिए, तो इसके पास बचा 1, और उसके पास बचा 2 का पावर 5 32 डॉट डॉट लिख दिए। इसको देखिए, यहाँ क्या आया, AH स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये H और यहाँ 3, तो h स्क्वायर का कोफिशिएंट आ रहा है यहाँ a प्लस 1 माइनस 3, तो a माइनस 2 ना, a प्लस 1 माइनस 3, तो क्या होगा a माइनस 2, और जब इसको h का पावर 4 लीजिएगा, h क्यूब भी आएगा फिर, तो h क्यूब का कितना आ रहा है, h क्यूब का कोफिशिएंट देख लीजिए कितना आ रहा है, h क्यूब का कोफिशिएंट ढूंढिए। देखिए h क्यूब का h क्यूब जो दिख रहा है, यहाँ से h का पावर 4 आ रहा है, यहाँ से जो h क्यूब दिख रहा है, ये h तो इसमें भी मल्टीप्लाई होना है, ये टोटल में मल्टीप्लाई होना है h, ये जो h है ये क्या करना है, ये जो h है ये टोटल में मल्टीप्लाई होना है, तो यहाँ h का पावर 4 आ रहा है, तो वहां भी h का पावर 4 ही आएगा, तो
तो h का पावर 4, तो यहां से क्या आया 1/3 और वहां से आ रहा है -9 और एक लिख लीजिए, फिर क्या आएगा h का पावर 5 2/15, तो यहां से ले लीजिए h का पावर 5 और एक h से गुना हुआ तो 6 हो गया। देख लीजिए 5 और एक h से गुना हुआ तो क्या हो गया h का पावर 6 और 2/15 वहां भी है और यहाँ भी है तो वो भी लिख लीजिए 2/15। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1 और वहां आया 3 का पावर 5 तो 243, तो यहाँ आ गया 243 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड 0 का वैल्यू फाइनाइट नॉन जीरो कब आता है, ये लिमिट में पढ़ाए थे, ये लिमिट में पढ़ाए थे कि जब ऊपर का लीस्ट डिग्री और नीचे का लीस्ट डिग्री सेम हो, तो यहाँ का लीस्ट डिग्री 4 दिख रहा है, यहाँ का लीस्ट डिग्री 2 दिख रहा है, यानी इसे कोफिशिएंट को क्या होना होगा 0। तो इसका वैल्यू तभी फाइनाइट नॉन जीरो आ सकता है जब a-2 क्या होगा 0 होगा, यानी a का वैल्यू 2 होगा। तो ये डिलीट हो गया। जैसे ही ये डिलीट हो गया तो आप सवाल को फिर से लिख सकते हैं। तो यहां से a कितना मिल गया, यहां से a मिल गया 2, a का वैल्यू क्या आ गया 2। आपको चाहिए b/a तो b भी निकालना होगा। तो एक काम करते हैं कि इसको 2 लाइन मिटा के ऊपर लिख देते हैं, इसको 2 लाइन मिटा के ऊपर लिख देते हैं। तो यहां से हम लोग यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि h का पावर 4 कॉमन ले लिए, तो यहां से आ गया 1 - 8 -7/3 प्लस 2/15 h² और ये सबको रहने दिए -31 प्लस डॉट डॉट, ये सब h कंटेनिंग होगा। ये a का वैल्यू 2 डाले हैं ताकि इसका डिग्री और इसका लीस्ट डिग्री सेम बना सके। तो ये डिलीट हो चुका है, वो ये दिया हुआ है ना कि इसका वैल्यू फाइनाइट नॉन जीरो है। तो फाइनाइट नॉन जीरो तभी हो सकता है जब ये एग्जिस्टेंस में ना रहे। इसको एग्जिस्टेंस में कौन नहीं रहने देगा, a = 2। तो ये डिलीट हो गया, ये क्या हो गया 0 बिकॉज ऑफ दैट सब्स्टिट्यूशन। तो ऐसे नहीं लिखेंगे और ऐसे काटेंगे भी नहीं, ये आपको समझना होगा। तो हम यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से h का पावर 4 कॉमन लिए, तो ये क्या बन गया -26/3 प्लस h² 2/15 और वो आ गया -242 डॉट डॉट डॉट। बाकी सब h कंटेनिंग होगा, इसको काट दीजिए, 3 को काट दीजिए, 3 को कैंसिल कर दीजिए, तो ये क्या आ गया 7/26। ये किसका वैल्यू है, डेरिवेटिव का। तो b का वैल्यू लिख दीजिए। तो आपको फाइनली किसका वैल्यू पूछा है, b/a बताने के लिए बोला है। देन b/a एक लाइन और लिख दीजिए, b/a तो b का वैल्यू है 7/26 और a का वैल्यू है 2, तो आंसर क्या हो गया 7/52 आंसर। तो आप देखिए लिमिट दोबारा आ रहा है ना, एक लाइन लिखने के बाद ये सवाल किसका है, लिमिट का है। तो अब ये पूरा ही बनना चाहिए आपसे। अगले सवाल पे चलेंगे हम लोग, इसको मिटा रहे। हमारे पास सवाल है, चेक द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू mod of x - 1 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। कहाँ पे चेक करना है, एट x इज इक्वल्स टू 1 पे चेक करना है। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी का बात कीजिए, किसका बात कीजिए, कंटिन्यूटी। तो हम लोग यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करते हैं, राइट हैंड लिमिट का बात करते हैं। तो ये क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 f ऑफ, कहाँ पे चेक करना है 1 पे, तो 1 - h। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 मॉड ऑफ 1 - h - 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ
वन माइनस एच माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वन माइनस एच। तो ये तो कट गया, तो ये क्या आ गया एच। आप बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन माइनस एच, वन से थोड़ा सा कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो जीरो, वन माइनस एच का फ्रैक्शनल पार्ट वन माइनस एच। तो ये क्या बन गया लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड जीरो, ये हो गया माइनस एच माइनस माइनस प्लस एच स्क्वायर, और एच किसको टेंड कर रहा है तो जीरो को टेंड कर रहा है, तो ये क्या आ गया जीरो। अब राइट हैंड लिमिट के पास चलिए, किसके पास चलिए राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच, तो ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड जीरो मॉड ऑफ वन प्लस एच माइनस वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन प्लस एच, और क्या हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वन प्लस एच, ये कैंसिल हो गया, मॉड ऑफ एच इज एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन प्लस एच वन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वन प्लस एच एच, लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड्स जीरो, तो ये आ रहा जीरो इंटू वन दैट इज जीरो। आप वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल दीजिए, एफ ऑफ वन निकाल दीजिए, तो क्या आ रहा है मॉड ऑफ वन माइनस वन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वन, ये इंटू में, तो ये जीरो इंटू वन माइनस जीरो, तो ये क्या आ रहा है जीरो। तो आप क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर है, तो कंटिन्यूअस वाला तो समझ गए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वन इज इक्वल्स टू जीरो, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, क्या लिखिएगा एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू वन, तो कंटिन्यूटी तो पास हो गया। अब थोड़ा डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, तो इसको मिटा देते हैं और हम लोग डिफरेंशियबिलिटी वाले डेफिनेशन पे चले जाते हैं। चलिए अब डिफरेंशियबिलिटी पे चलते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आता है आपके पास, क्या है वो लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ वन बाई माइनस एच, तो ये क्या हो गया एफ ऑफ वन माइनस एच डालिए इसमें, मॉड ऑफ वन माइनस एच माइनस वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन माइनस एच फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वन माइनस एच बाई माइनस एच, ये कट गया, mod of minus h is h, greatest integer of 1 minus h is 0, fractional part of 1 minus h is 1 minus h by minus h, limit h tends towards 0, तो ये h h काट दिए, ठीक है, तो यहाँ माइनस वन आ गया, माइनस वन इंटू माइनस वन, तो ये क्या आ गया वन, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू वन है, जरा देखे राइट हैंड डेरिवेटिव कहाँ ले जाएगा, तो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ वन बाई एच, ठीक है, तो इसमें वैल्यू डालिए तो क्या मिला लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड जीरो मॉड ऑफ वन प्लस एच माइनस वन इंटू पूरा डालिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन प्लस एच माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वन प्लस एच, इसका एफ ऑफ वन का वैल्यू क्या आया था, यहां के बाद एफ ऑफ वन का वैल्यू हम लोग नहीं डाले, क्यों नहीं डाले कि एफ ऑफ वन क्या है जीरो है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसको भी लिख लीजिए, एफ ऑफ वन का वैल्यू थोड़ी देर पहले निकाले थे कंटिन्यूटी चेक करने में, वो वैल्यू कितना मिला था जीरो, यहाँ एफ ऑफ वन क्या डाल दिए जीरो बाई एच, तो ये वन और ये वन कट गया, मॉड ऑफ एच इज एच, नीचे क्या है एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन प्लस एच वन, वन प्लस एच का फ्रैक्शनल पार्ट एच होगा, इसको काट दीजिए,
लिमिट h टेंड्स टुवर्ड्स 0। अब h के जगह पे 0 डालिए तो ये 1 आ रहा है। ठीक है, देख लीजिए वैल्यू ठीक से। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू 1 1 आ गया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, तो एफ एक्स इज, लिख दीजिए, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। जितना बात हो गया है उससे आप बेसिक सवाल बनाइए, डिफरेंशियबिलिटी का सारा बनेगा, क्योंकि हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर भी देख लिए, फ्रैक्शनल पार्ट भी देख लिए, पहले क्लासेस में सिग्नम भी देख लिए। तो अच्छे से सवाल बनाइए, सब बनेगा। थैंक यू।